हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज हम बनाना सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाला जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैल्यूज वाली। तो चलो सीखते हैं इसको कि किस तरीके से इस टेबल में अलग अलग वैल्यूज पुट की जाती है। अब देखिए, इस टेबल के लिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से ये चार्ट बना लेना है। साइन कोस टेन कॉसेक कॉसेक ये थीटा हो गए हमारे, और 0, 30, 45, 60 और 90 इतना आप याद कर लो। एक काम तो ये याद करना है और एक ये वाली वैल्यूज याद कर लो, साइन थीटा वाली। बाकी टेबल आपकी अपने आप बन जाएगी। अब इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है वो देखिए कि एक तरीका तो ये है साइन की वैल्यूज याद करने का कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। एक तो इतना सा याद कर लो, ठीक है। या फिर क्या करना है, इन वैल्यूज को लिखें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ये करना है कि गिनती लिख लेनी है। क्या गिनती लिख लेनी है? 1, 0, 1, 2, 3 और 4। और करना क्या है, इन सभी को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। सभी को 4 से डिवाइड कर देना है और इनका रूट निकाल देना है। जो भी प्रोसीजर आपको सही लगे उसी प्रोसीजर से याद कर लो। या तो ये 5 वैल्यूज याद कर लो तो इतना काम रहेगा ही नहीं। बस 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 याद करना है। अब देखो, यहाँ मैंने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, सबके नीचे अपॉन 4 लिख दिया, सबका रूट फाइंड आउट करना है। 4 का 0 में डिवाइड करोगे 0, 0 का रूट 0 हो जाएगा। 1/√4, 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर? √2 ये 2/4 है, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 का रूट। ये वैल्यू हो गई। 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए इसको हमने रूट में नहीं लिखा, ये √2 हो गया। √3 की वैल्यू नहीं आएगी, √3 एज इट इज। 4 का रूट 2, 4 बचा 4 कट जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा। क्लियर? बस अब बाकी जो आपकी टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये अपने आप बन जाएगी। इतना कर लिया आपने। आगे देखो, कॉस थीटा के लिए आपको करना क्या है, रिवर्स लिख दीजिए। वहां से ऐसे चलिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर? अब देखो, टेन थीटा जो है इसको हम कैसे लिखते हैं? टेन थीटा को हम लिखते हैं, एक फॉर्मूला और है ना, याद किया होगा आपने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और यही फॉर्मूला हमको यहाँ पर काम में लेना है। करना क्या है कि आपको साइन की वैल्यूज में कॉस की वैल्यूज का डिवाइड करना है। देखो, 0/1 क्या हो जाएगा, 0, 1 का 0 में डिवाइड करोगे 0, 1/2 का √3/2 से आपको डिवाइड करना है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। क्लियर? 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा √2/1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1 दैट विल बी इक्वल टू 1। √3/2 को आपको 1/2 से डिवाइड करना है तो 2/1 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो गया √3, ये इसकी वैल्यू हो गई। और 0 का किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड लिख दीजिए या इन्फिनेटिव लिख दीजिए, दोनों ही वैल्यूज ठीक है। यानी कि इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती है तो या तो आप इन्फिनेटिव का साइन बना दीजिए या फिर नॉट डिफाइंड है। ये वैल्यू आ जाएगी 10, 90 की। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉट थीटा की। दोबारा वही रिवर्स लिख दीजिए, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? ये √3 यहाँ आ जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, 1/√3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। बन गई? अब बचा सेक थीटा। तो याद करो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। फॉर्मूला है ना। तो cos थीटा की जो वैल्यू है उसका हमें क्या लिख देना है, उसका हमें रिवर्स लिख देना है। और क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 1 का रिवर्स लिखिए, 1 आ जाएगा। √3/2 का रिवर्स लिखिए, 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 का रिवर्स लिखिए, √2 आ जाएगा। 1/2 का रिवर्स 2 ही आ जाएगा। और 0 का रिवर्स जो है वो 0 का रिवर्स करेंगे तो 0 का 0 से डिवाइड करेंगे, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब क्या करना है, अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो कोसेक थीटा की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे,
दोबारा से कर देंगे उल्टा वैल्यूज को। तो cos थीटा के लिए इसको दोबारा से, cosec थीटा के लिए इनको दोबारा लिख दीजिए। ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 और ये हो जाएगा 1। और इस तरह हमने वैल्यूज लिख दी किस किस की। एक तो tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और sec थीटा के लिए नॉट डिफाइंड दोनों में 90 डिग्री में फाइंड आउट कर लिया। cosec थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा 0 डिग्री और cot थीटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा 0 डिग्री। बस ये 4 वैल्यूज अलग आएंगी और बाकी सबकी वैल्यूज को हम इस टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो टेबल है आपकी एक्सरसाइज 8.2 पूरी, प्लस आप जो नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं 9th चैप्टर, वो इस टेबल पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसको बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करवाएंगे। तो इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार बनाएंगे अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और सॉल्व करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2।